हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन का ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि दो फंक्शन u और v के प्रोडक्ट का समाकलन का फार्मूला क्या होता है, इसे अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, u को फर्स्ट फंक्शन और v को सेकंड फंक्शन, राइट। u को प्रथम फलन और v को द्वितीय फलन कहते हैं, राइट। u और v हैं क्या? u और v ये x के फलन हैं, राइट। क्या हैं, कैसे हैं, इनका फार्मूला क्या होता है, अभी आगे देखेंगे। इसी से रिलेटेड दो फंक्शन के प्रोडक्ट के समाकलन से रिलेटेड कि कौन सा फंक्शन पहला फलन हो, उससे रिलेटेड एक रूल होता है, आइलेट रूल, वो देखेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई एरर होती है तो उसके लिए एक बार आप पिन कमेंट पढ़ लीजिए, और अगर आपको कोई एरर मिलती है तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो फंक्शन u और v के प्रोडक्ट का जो समाकलन होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। u जो है फर्स्ट फंक्शन है, v आपका सेकंड फंक्शन है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन प्रथम फलन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। और ये जो रिजल्ट आया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया उस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट, उस पूरे का इंटीग्रेशन। इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको फिर से वो फॉर्मूला लिखा गया है u इंटू वी डी एक्स। इसका फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी डी एक्स और इस पूरे का समाकलन, राइट। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया हुआ है x इंटू कॉस एक्स, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे u का मान x के बराबर है और v का मान कॉस x के बराबर है, राइट। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले u है तो u की जगह आपका x हो गया यानी फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है यानी v dx। तो यहाँ पर v का मान cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन। उसके बाद ये माइनस हो गया। उसके बाद u का डिफरेंशिएशन है यानी प्रथम फलन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका x है तो x का डिफरेंशिएशन, राइट। उसके बाद जो आपका सेकेंड फंक्शन है v है यानी cos x, उसका इंटीग्रेशन। और ये जो आया प्रथम फलन का डिफरेंशिएशन और द्वितीय फलन का इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आया उस पूरे का समाकलन, ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसका उस पूरे का समाकलन, राइट। तो अब आप देखिए क्या रिजल्ट आया फाइनल। जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो ये तो x हो गया, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ये हो गया माइनस डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है, ये 1, राइट, ये 1 होता है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो अब आपको क्लियर होगा, राइट। तो ये पहला एज इट इज है x sin x माइनस ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है 1 इंटू साइन एक्स यानी साइन एक्स, तो ये साइन एक्स और ये वाला इंटीग्रेशन, राइट, dx। तो ये हो गया फर्स्ट, तो एज इट इज है x sin x और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, राइट। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस कॉस एक्स और ये जो x sin x था वो एज इट इज, राइट, और प्लस c। ये आपका आंसर है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि u और v क्या है और ये फॉर्मूला हम अप्लाई कैसे करते हैं, राइट, फाइन। तो ये एक बार और अप्लाई करके, एक और क्वेश्चन में अप्लाई करके हम देख लेते हैं ताकि पूरी तरह से ये क्लैरिटी रहे कि ये फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक,
यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो x इंटू ई की पावर x, राइट। तो अगर ये फॉर्मूला देखेंगे तो u की जगह x है और v की जगह e की पावर x है, राइट। तो फॉर्मूले में क्या है, पहले u है तो यहाँ पर u की जगह क्या है x, राइट। तो ये x हो गया। उसके बाद v का इंटीग्रेशन है तो v की जगह हमारा e की पावर x है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस, उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर देखिए कि फर्स्ट फंक्शन u का डिफरेंशिएशन है तो u की जगह क्या है x, तो डी डी एक्स ऑफ x। उसके बाद सेकेंड फंक्शन जो v है उसका इंटीग्रेशन, तो v की जगह हमारे पास है e की पावर x तो e की पावर x का इंटीग्रेशन, राइट। तो आप ये देखिए ये जो है डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है, ये 1 होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, फाइन। और ये जो इस पूरे का क्या है, इंटीग्रेशन, राइट। आई होप ये क्लियर होगा कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। और ये x हो गया और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, फाइन। तो ये तो एज इट इज हो गया, ये तो सॉल्व कर चुके हैं इसको। और 1 इंटू ई की पावर x यानी e की पावर x और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, राइट। तो फाइन, और ये जो है ये तो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, x e की पावर x, फाइन। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, e की पावर x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो e की पावर x हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x और यहाँ पर -1, तो ये आपका आंसर हो गया, और प्लस c, राइट। तो आई होप ये क्लियर होगा कि ये फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन दो एग्जाम्पल से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फार्मूला हम अप्लाई कैसे करते हैं। इस फार्मूले को हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इस वीडियो में हम प्रूफ नहीं दिए हैं इस फार्मूले का, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो हमने बताया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर x इंटू ई की पावर x का ये आंसर हमने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हैं कि x इंटू ई की पावर x, अगर मैं इसको e की पावर x इंटू एक्स लिख दूँ तो भी ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप 2 इंटू 3 लिखें या फिर 3 इंटू 2 लिखें, ये दोनों ही इक्वल है। तो अगर हमने x इंटू ई की पावर x का ये इंटीग्रेशन किया है तो x इंटू ई की पावर x सेम एज e की पावर x इंटू एक्स, राइट। तो अब हम इनका ऑर्डर बदल करके देखते हैं, राइट। ऑर्डर बदल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने x इंटू ई की पावर x किया है, तो अब हम e की पावर x इंटू एक्स करके देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन सही आता है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन अगर बराबर हैं तो इनका इंटीग्रेशन भी सेम आना चाहिए, राइट। तो आइए, ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट u की जगह आप e की पावर x लें और v की जगह अगर x लें, तो ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन u हो गया, सेकेंड फंक्शन यानी x का इंटीग्रेशन, यहाँ पर e की पावर x फर्स्ट फंक्शन है और x सेकेंड फंक्शन, राइट, ओके। यहाँ पर जो पहले लिखा होता है ये फर्स्ट फंक्शन है और x सेकेंड फंक्शन, राइट। यहाँ पर u प्रथम फलन और v द्वितीय फलन, राइट। u फर्स्ट फंक्शन और v सेकेंड फंक्शन, राइट। तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u की जगह e की पावर x है और v की जगह x है, तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, राइट। तो आप देखेंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, और x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, आप जानते हैं, राइट। तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, फाइन। ये जो 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, 1/2 e की पावर x x स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सॉल्व अभी नहीं हुआ है, राइट। तो फिर से देखिए ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो ये फिर से हम फॉर्मूला 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का लगा देंगे,
ठीक है। तो ये 1/2 पूरे इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई है, इसलिए मैंने 1/2 को बाहर लिख करके पूरा ब्रैकेट लगा दिया है, राइट। उसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला बस मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ पर इसमें u की जगह ई की पावर एक्स है। जस्ट ए सेकेंड, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, फाइन। हाँ, अब ये मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड, ताकि क्लैरिटी रहे। ये मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, राइट, जिसमें u की जगह e की पावर x है और v की जगह x स्क्वायर है। ये रख करके आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये u हो गया, यानी फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस उसके बाद डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन u इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, राइट। तो अब क्या देख रहे हैं, इस फंक्शन का e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो x³/3 होता है, राइट। तो अब क्या देख रहे हैं कि राइट, ये आपको क्लियर होगा यहाँ तक। अब आप क्या देख रहे हैं, ये तो एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने, 1/2 का ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 ई की पावर x x³/3 और ये 1/2 और यहाँ से ये 3, ये 1/6 हो गया। और फिर यहाँ पर क्या है देखिए, इस ब्रैकेट में जो करली ब्रैकेट है ये वाला, जस्ट अ सेकेंड, ये ध्यान दीजिए इस ब्रैकेट पे। इस ब्रैकेट पे अगर ध्यान देंगे तो e की पावर x x³, e की पावर x x³, ये मैंने 3 बाहर ले लिया है, इस 3 को और इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 1/6। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तो अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास क्या है, सॉरी, अभी भी हमारे पास क्या है, e की पावर x x³। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपने स्टार्ट किया था e की पावर x इंटू एक्स से और सॉल्व करते करते हम पहुंच चुके हैं e की पावर x इंटू x³, राइट, e की पावर x इंटू x³। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ये और जटिल होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से आप कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर e की पावर x x³ है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा और ये x की पावर 4 हो जाएगा, e की पावर x इंटू एक्स की पावर 4। जैसे यहाँ पर x था तो जब इंटीग्रेट किए तो ये x² हो गया, फिर यहाँ पर ये x³ हो गया, अगले स्टेप में करेंगे तो x की पावर 4 हो गया। तो इस प्रकार से ये सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट अगर बराबर है, राइट, नो डाउट ये प्रोडक्ट बराबर है, लेकिन जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें से कौन सा प्रथम फलन होगा, कौन सा द्वितीय फलन होता है, ये मैटर करता है। यहाँ पर आपने करेक्टली ले लिया है, एक रूल होता है कि कौन सा प्रथम फलन होगा और कौन सा द्वितीय फलन होगा। अगर उस रूल को आप फॉलो नहीं करेंगे तो एक आसान प्रॉब्लम जो 1 2 3 4 5 जो 5 लाइन में सॉल्व हो गई, वो यहाँ पर एक के बाद एक स्टेप आप बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सॉल्व ना होने की बजाय ये अनसॉल्व हो गई। रीजन इसका ये है कि आपने यहाँ पर प्रथम फलन का सिलेक्शन ठीक से नहीं किया है, राइट। तो u और v में ये कौन सा पहला फलन होगा और कौन सा दूसरा फलन होगा, ये बताएगा कि आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर आप इस रूल को जिसे कहते हैं आइलेट रूल, अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट डायरेक्शन में जाएगा। अदरवाइज अगर इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो ये जो एक सिंपल प्रॉब्लम 5 लाइन में सॉल्व हो गई, ये एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम जिसको हल ना किया जा सके उस तरीके में बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर x² आया, फिर ये x³ आएगा और आगे आप और सॉल्व करेंगे तो ये x की पावर 4 आएगा, राइट। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट में
कौन सा पहला फलन होगा ये मैटर करता है, राइट, और वो डिसाइड किया जाता है इस रूल के द्वारा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस रूल की जरूरत क्या है। इस रूल की जरूरत इसलिए है कि पहला फलन किसे माना जाए, राइट। तो ये आइलेट क्या है, ये पहले फलन के चुनाव के लिए है कि पहला फलन कौन सा होगा, उसके लिए ये रूल हम फॉलो करते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा कि दो फलन का गुणनफल जो है, उसका जो समाकलन होता है, उस दो फलनों में पहला फलन कौन सा होगा उसका चॉइस करना, उसको सेलेक्ट करना, उसका चयन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एक जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी 5 लाइन में, वो एक अनसॉल्व प्रॉब्लम में बदल गई, ठीक है। तो क्या है आइलेट रूल, कैसे पहला फलन का चुनाव होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो आइलेट रूल को आइए समझते हैं। फाइन, आइलेट जो शब्द है, ये जो वर्ड है, वो बेसिकली कई प्रकार के फलनों का प्रथम अल्फाबेट है, फर्स्ट अल्फाबेट है, राइट। तो आप देखेंगे आइलेट डिनोट करता है आपको, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आई है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आइलेट में आई है वो डिनोट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, और इस तरीके से और भी, राइट। तो जो आई है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिनोट करता है, राइट। उसी प्रकार से एल जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन को डिनोट करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लॉग एक्स लिया है, ठीक है। आइलेट में जो ए वर्ड है वो अलजेब्राइक फंक्शन यानी बीजीय फलन, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर एक्स। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली एक्स की पावर 0 मैंने लिया है। एक्स की पावर 0 क्या होता है, एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1, राइट। तो एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1। जो कांस्टेंट होता है उससे भी हम अलजेब्राइक फंक्शन में ही ट्रीट करते हैं, ओके। ये ध्यान दीजिएगा इस बात को, इस बात का हम यूज करेंगे कि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 1 जो कांस्टेंट है वो एक अलजेब्राइक फंक्शन है। अदर एग्जाम्पल 3x + 5, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं, बट मैंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव लिया हुआ है। यहाँ पर जो t डिनोट करता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, यानी त्रिकोणमितीय फलन, जो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, और बाकी दो बचे हुए फलन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी चर घातांकीय फलन, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। मैंने 2 एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। तो ये रूल कहता है, जस्ट अ सेकेंड, ये रूल ये कहता है कि अगर दो फंक्शन में जो वर्ड पहले आएगा, दो फंक्शन के प्रोडक्ट में जो वर्ड, सॉरी वर्ड नहीं, अल्फाबेट, सॉरी वर्ड तो आइलेट है, मैं रिपीट कर देता हूं। आइलेट रूल ये कहता है कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट में जो अल्फाबेट पहले आएगा वो प्रथम फलन होगा, जो अल्फाबेट बाद में आएगा वो द्वितीय फलन होगा। तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेकर के क्लियर करने की कोशिश की है। हम इसके 3 एग्जाम्पल देखेंगे आइलेट रूल के। इसका क्या मतलब है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आइलेट वर्ड में जो अल्फाबेट पहले आएंगे वो पहला फलन होगा, जो अल्फाबेट बाद में आएंगे वो दूसरा फलन होगा। इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, कि पहला फलन और दूसरा फलन कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, कैसे चॉइस की जाएगी कि कौन सा प्रथम फलन होगा और कौन सा द्वितीय फलन होगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है x इंटू टेन इनवर्स x, राइट। तो अगर आपको ध्यान है तो x एक अलजेब्राइक फंक्शन है, राइट। मैं पहला लेटर बस लिख रहा हूँ, x जो है एक अलजेब्राइक फंक्शन है, तो मैं बस फर्स्ट लेटर a लिख रहा हूँ, a। और ये जो टेन इनवर्स x है ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट।
तो अब आइलेट रूल के अनुसार देखिए, आइलेट में पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आया है, जस्ट अ सेकेंड, मुझे यहाँ पर कॉपी कर लेने दीजिए, ये आइलेट रूल है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आइलेट में आई पहले है और ए बाद में है। ध्यान से देखिए, मैं आइलेट वर्ड की बात कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई में नहीं कि आई बाद में आता है। आइलेट वर्ड को देखिए, राइट, आइलेट वर्ड में आई पहले है, तो ये जो है फर्स्ट फंक्शन होगा, ए बाद में है तो ये एक्स द्वितीय फलन होगा, राइट। आई होप आई एम क्लियर। जस्ट अ सेकेंड, वंस अगेन, ये tan इनवर्स x एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x एक अलजेब्राइक फंक्शन है। अब चूंकि आइलेट वर्ड में आई अल्फ़ाबेट पहले आया है और ए बाद में आया है, तो जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो प्रथम फलन होता है और जो बाद में आता है वो द्वितीय फलन होता है, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, आप इसे प्रथम फलन किसे मानेंगे, tan इनवर्स x को। तो इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू x dx, राइट। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। फाइन, आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद तो आपको पता है ये u का मान है और ये v का मान है, और ये जो फॉर्मूला होता है ये हम अप्लाई कर देंगे, राइट। फाइन, जस्ट अ सेकेंड, u की जगह ये है और v की जगह x है, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम आंसर इसका ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा टारगेट आंसर लाने का नहीं है, अभी हमारा सिर्फ टारगेट ये है कि किसे हम प्रथम फलन मानेंगे और किसे द्वितीय फलन मानेंगे, ठीक है। ये जो दो प्रोडक्ट हैं उनमें से पहला फलन कौन होगा, राइट। तो जिसे पहले लिख रहे हैं वो पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, राइट। आई होप ये क्लियर होगा। और दो फंक्शन में से जो अल्फ़ाबेट आइलेट वर्ड में जो पहले आए वो प्रथम फलन होगा और जो बाद में आए वो द्वितीय फलन होगा, राइट। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है x इंटू ई की पावर x, राइट। तो अब देखिए ये x कैसा फंक्शन है, x एक अलजेब्राइक फंक्शन है, तो ये कैपिटल A, और e कैसा एक फलन है, e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब आइलेट वर्ड में ये देखिए कि पहले a आता है या e आता है, ए बी सी डी ई में नहीं, आइलेट वर्ड में, राइट। आई होप आई एम क्लियर। जस्ट अ सेकेंड, इस वर्ड में आइलेट वर्ड में पहले ये देखिए कि a आता है कि e आता है, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि आइलेट वर्ड में पहले a है बाद में e है, राइट। तो ये जो x है वो प्रथम फलन होगा और e की पावर x जो है वो द्वितीय फलन होगा, राइट। तो ये ठीक क्रम में लिखा हुआ है, ये प्रथम फंक्शन होगा और ये द्वितीय फलन होगा। आई होप आई एम क्लियर, राइट। तो अब आप क्या देख रहे हैं, अगर पहले दूसरे एग्जाम्पल में देखें, जस्ट अ सेकेंड, फाइन, आप क्या देख रहे हैं, पहले फलन में x यहां पर था तो ये यहां चला गया, यहां पर x दूसरे एग्जाम्पल में यहां पर था तो वो यहीं पर है। वो किसके अनुसार गया है, वो आइलेट रूल के अनुसार गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं x दिख गया तो वो हमेशा पहला फलन होगा, ऐसा नहीं है। रूल हमेशा यही फॉलो कीजिए, ठीक है। दो फंक्शन के प्रोडक्ट में जो अल्फ़ाबेट पहले आए वो प्रथम फलन होगा, जो दूसरा फंक्शन है वो द्वितीय फलन होगा, जो अल्फ़ाबेट बाद में आए वो द्वितीय फलन होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हों। तो जस्ट लेट मी कॉपी दिस वन हियर, राइट। अगर फिर से वंस अगेन, x एक कैसा फंक्शन है, x एक अलजेब्राइक फंक्शन है, राइट। log x कैसा एक फंक्शन है, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, लॉगरिथमिक। तो अब इसमें से पहला कौन होगा, तो चूज करेंगे आइलेट वर्ड में जो अल्फ़ाबेट पहले आए। तो आप क्या देख रहे हैं, l पहले है और a बाद में है, तो जो l यानी जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और x
दूसरा फलन होगा। वंस अगेन, आइलेट वर्ड में जो अल्फ़ाबेट पहले आए, तो यहाँ पर ए और एल दो अल्फ़ाबेट हैं, तो आइलेट वर्ड में पहले एल आ रहा है तो ये पहला फंक्शन होगा, और जो बाद में आ रहा है वो दूसरा फंक्शन। पहले फंक्शन की चॉइस कर लिए तो जो रिमेनिंग है वो तो दूसरा फंक्शन हो ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो log x है, जो log x है वो प्रथम फलन है और x द्वितीय फलन। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन log x इंटू dx, राइट। आई होप आई एम क्लियर। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, फाइन। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो u का मान है वो log x है और ये जो v का मान है वो x है, राइट। तो आई होप आई एम क्लियर कि प्रथम फलन और द्वितीय फलन का चुनाव कैसे करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो रूल है वो आपका यही है, आइलेट रूल, राइट। दो फंक्शन के प्रोडक्ट में जो अल्फ़ाबेट पहले आ जाए वो पहला फलन होगा और जो बचेगा वो दूसरा फलन होगा, राइट। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद ये एक नोट है, कभी कभी इंटीग्रेट करने के लिए दूसरे फलन को हमें 1 मानना पड़ता है। जैसे जब फॉर एग्जाम्पल जब हमें log x का इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, 1 का गुणा कर देते हैं, 1 का गुणा कर देते हैं, राइट। तो मैं गुणे का चिन्ह हटा दे रहा हूं जस्ट, या फिर लिख सकते हैं आप, राइट। तो इस केस में अब कैसे रूल अप्लाई करेंगे? आपका रूल क्या है? आइलेट रूल। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, just a second, let me copy this one, paste it here, just okay, fine। तो आप क्या देख रहे हैं, अब बताइए आप कि log x कैसा फंक्शन है? ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और मैंने आपको बताया था 1 को x की पावर 0 ट्रीट करते हैं। 1 को क्या ट्रीट करते हैं? x की पावर 0, और x की पावर 0 एक एल्जेब्राइक फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि L और A दो वर्ड है, दो अल्फ़ाबेट है, और आइलेट अल्फ़ाबेट में L पहले आ रहा है और A बाद में। तो जो अल्फ़ाबेट पहले है यानी L यानी log x फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 सेकेंड फंक्शन, राइट। उसी प्रकार से ये एक और है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें कि हमें दूसरे फलन के रूप में 1 मानना पड़ता है, राइट, ताकि इसका इंटीग्रेशन किया जा सके, फाइन। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये कैसा फलन है? tan इनवर्स x। अगर tan इनवर्स x के बारे में बात करें तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, और 1 को हम वंस अगेन x की पावर 0 ट्रीट करते हैं, और x की पावर 0 एक अलजेब्राइक फंक्शन है, राइट। तो अब देखिए हमारे पास जो दो अल्फ़ाबेट हैं I और A हैं, तो आइलेट वर्ड में पहले कौन आ रहा है? I आ रहा है, यानी tan इनवर्स फर्स्ट फंक्शन और 1 सेकेंड फंक्शन, फाइन। वैसे भी अगर आप ध्यान देंगे तो अगर कहीं भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया तो I तो सबसे पहले है, वो फर्स्ट फंक्शन हमेशा होगा। उसी प्रकार से अगर कहीं एक्सपोनेंशियल आ गया तो वो लास्ट फंक्शन होगा, यानी दूसरा फलन होगा, राइट। तो कहीं एक्सपोनेंशियल हो तो वो दूसरा फलन ही होगा, और कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो वो प्रथम फलन ही होगा, राइट। क्योंकि आइलेट में I सबसे पहले है तो वो फर्स्ट फंक्शन हो गया, चूंकि E सबसे लास्ट में है, बाकी जो भी आएगा उससे पहले आएगा तो वो प्रथम फलन हो गया, E लास्ट में तो वो द्वितीय फलन होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, कुछ में कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ नीचे। बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे यहाँ पर log x है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे यहाँ पर tan इनवर्स x, sin इनवर्स x,
कॉस इनवर्स एक्स। इस केस में हमें जो द्वितीय फलन है उसके लिए एक को लाना पड़ता है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। ओके, तो ये इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, बस जस्ट एज ए नोट मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। ठीक है, इनको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि सेकेंड फंक्शन को आप 1 मान ले। इनका इंटीग्रेशन हम आने वाले वीडियो में करेंगे, बट चूंकि आज इंट्रोडक्शन था तो मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, तो आज के क्लास की समरी क्या है कि हमने दो फंक्शन u और v के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा, इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देखा। इन दो फंक्शन u और v में पहला फलन कौन होगा उसको चूज करने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए या चयन करने के लिए आइलेट रूल की हम मदद लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है e की पावर x साइन x। तो वंस अगेन आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट वर्ड में ए ई और टी में पहले कौन आता है, तो आप देखेंगे कि टी पहले आता है, ई बाद में, राइट। तो इसको आप क्या लिखेंगे, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो प्रथम फलन होगा। क्यों? क्योंकि आइलेट वर्ड में जो टी अल्फाबेट है वो पहले आता है। तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, राइट। और ये उसके बाद ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करके हम इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने यही देखा है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। उसमें प्रथम फलन मानने के लिए आइलेट रूल का प्रयोग करते हैं। जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है। और एक लास्ट में नोट हमने देखा है कि कुछ फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सेकेंड फंक्शन के रूप में हम एक का गुणा करते हैं, द्वितीय फलन के रूप में एक का गुणा करते हैं, जैसे log x और tan इनवर्स x, यानी बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल काइंडली सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।